अगला पंजाब च बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार मुहल्ला क्लिनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्होंने जी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंगे ने, जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है। टोटल पेपरलैस है। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। पंजाबी च कहा जाता है बाकी दे कम बाद च पहला सेहत जरूरी है। सो असी जदों सौं चुकी तो पहले ही साडा विजन ये सीगा कि पंजाब दे विच हैल्थ टॉप क्लास दा इलाज होवे। सो एक मैडिकल हब दे रूप दे विच असी सोचिया है और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा तुहाडे ते, मेरा फर्ज है जी। 15 अगस्त को लाल किले पर हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी को पीछे बैठाया गया तो कांग्रेस पार्टी ने यूपीए के दौर की तस्वीरें शेयर कर दी। दावा किया गया कि उस दौरान सुषमा स्वराज, आडवाणी जैसे नेताओं को कार्यक्रमों में हमेशा आगे की रो में बैठाया जाता था, इज्जत दी जाती थी। लेकिन ये तय करता कौन है कि किसे कहां बैठाना है, इसे लेकर रूल्स क्या कहते हैं? 15 अगस्त के बड़े कार्यक्रम में सीटिंग अरेंजमेंट होता कैसे है और राहुल गांधी को असल में कहां बैठाया जाना चाहिए था? सबसे पहले ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन और इस तरह के फंक्शंस में सीटिंग अरेंजमेंट का काम रक्षा मंत्रालय का होता है और ऐसे हर फंक्शन में वरिष्ठता यानी कि सीनियरिटी के आधार पर सीट अरेंजमेंट किया जाता है। और ये सीनियरिटी का फैसला कैसे होता है? ये होता है गृह मंत्रालय की टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स लिस्ट के आधार पर, उसके बेसिस पर तय होता है। इस लिस्ट में सबसे पहला स्थान किसका होता है? वो होता है भारत के राष्ट्रपति का। उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर आदि का पद आता है। फिर केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन, पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद इसमें शामिल होते हैं। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा स्पीकर के बाद इन सभी लोगों की बारी आती है राहुल गांधी की भी। अब कल की तस्वीर आप देख लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा स्पीकर कहां बैठे हैं और राहुल गांधी कहां बैठे हैं, अंतर देखिए। जब केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष का दर्जा बराबर दिया गया है तो फिर अमित शाह, निर्मला सीतारमण सब आगे बैठे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने वाले राहुल गांधी पीछे बैठे हैं। ये सवाल कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसीलिए पूरा विवाद हुआ। अगर रक्षा मंत्रालय की बात आप मान लें कि ओलंपियंस को आगे बैठाया जाना चाहिए था, इसीलिए ये पूरा शिफ्टिंग किया, तो भी राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में सिंगल आउट कर देना किस हद तक जायज है, ये सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे को भी राहुल के साथ ही जगह दी गई थी, यानी कि 5वीं पंक्ति में, लेकिन वो वहां पहुंच नहीं पाए थे। अब इन पदों के बाद कौन आता है? भारत रत्न प्राप्त लोग आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, कई बार विशेष आयोजनों में इसमें बदलाव भी किया जाता है, जैसे इस बार ओलंपिक खिलाड़ियों को खास स्थान दिया गया था। वहीं राहुल गांधी की सीट पर हुए विवाद के बाद रक्षा मंत्रालय ने भी इसका जवाब देकर ये कहा कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान आगे की पंक्तियों में ओलंपिक मेडल विजेता खिलाड़ियों को बैठने का इंतजाम किया गया था, जिस वजह से राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में बैठाया गया। इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सिर्फ राहुल को क्यों? डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि अन्यथा जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक विपक्ष के नेता को आगे की पंक्ति में बैठाया जाता। लेकिन सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी इस पर पूछ रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था, उस दौरान उस समय विपक्ष की नेता के तौर पर सोनिया गांधी को हमेशा इस तरह के आयोजनों में सबसे आगे की पंक्ति में बैठाया जाता था। पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।